पर राजीव गांधी जी ने कहा था मैं दिल्ली से 100 रुपये बेचता हूँ तो वहाँ पे 2 रुपये पहुँचते हैं, बाकी पैसा कहाँ गया। पहले भी वहाँ कही थी खाकी और खादी ने देश खाया है और गरीब को हमेशा निचोड़ के रख। बताऊँ जिस गाड़ी में माल जा रहा हो पुलिस वाले उसको देखते हैं कि इससे पैसा बनेगा नहीं बना, इसको क्या देखेंगे वो। हम तो छोटे मोटे व्यापारी अपना कामकाज कर रहे हैं, आज खुली बोल रहे हैं तो कल आके हमें भी ठोक देंगे। यहाँ की सरकार कोई जनता के लिए काम नहीं करती। कीमत पैसों से नहीं लगाई। नहीं भाई, ये तो सरकार पैसे से लगाता है भाई। मतलब इतनी तेज धमाका हुआ ना, दुकान ही हिल गया, ऐसा लगा है ही नहीं जमीन पे। हम इतनी तेज ब्लास्ट हुआ। शाह जब बैठा था तो उसका लड़का क्या था, 8,500 करोड़ का मालिक है, 10 साल में कहाँ से आगे भाई। लाल किला जो दिल्ली की पहचान है, उसकी एक हादसे की वजह से पूरी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना के लेकर के सुरक्षा के लेकर और दृष्टिकोण से या सरकार प्रशासन के लेकर कौन जिम्मेदार है, इसी सब मुद्दे को जानने के लिए अभी हम दिल्ली घटनास्थल के पास मौजूद है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे इस विषय पर उनकी राय जानने के लिए प्रयास करेंगे कि इस पर जनता की यहाँ की क्या राय है। कितने दिन में अमित शाह भी आए थे, इसके बाद घटना हुई थी पूरी। अमित शाह भी आए थे, वो देखो किए थे, चले गए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल भी तो गए थे, नौकलाई हॉस्पिटल जो है वहाँ भी तो गए थे। वो यहाँ से होने के बाद फिर वहाँ गए। जब धमाका हुआ तो मार्केट में हमारी दुकान ही पूरा गिर गए। कहाँ पे, किस तरह पे? यही अंदर, इधर आप दिखाना चाहेंगे? इधर अभी तो पूरी सील कर रखी है, पूरी बंद है। तो दुकान बंद चल रही है आपकी? हाँ, वो जो नट वट का दुकान होती है ना, पेशकश पिलासे जो बेचते हैं, उसकी दुकान है। तो कल से ही सील कर रखा है, 9 बजे कल सील कर दिया पूरा दुकान। क्यों घटना ही ऐसा हुआ, सब बंद कर दिया दुकानें। तो घटना जब हुई तो आप कहाँ मौजूद थे? हम तो दुकान पे थे अंदर। कैसे पता चला जो है इतना और इतना ज़्यादा वेव था? कुर्सी पे बैठा हुआ था, ऐसे रील उल देख रहा था। मतलब इतनी तेज धमाका हुआ ना, दुकान ही हिल गया, ऐसा लगा है ही नहीं जमीन पे। हम इतनी तेज ब्लास्ट हुआ। फिर हम 1 घंटे के बाद आए अंदर से, इतने में तो पुलिस सब आ चुका था। इधर से वही आए थे निकल करके, इधर कोई आए निकल करके, फिर गए उधर। इतने में तो पुलिस प्रशासन पब्लिक पूरा इकट्ठे हो गया था। उसके बाद तो एम्बुलेंस आ गई। ये जम्मा मस्जिद के पीछे 5 नंबर गेट है, 5 या 6 नंबर गेट है, इधर ही लगा रहता है वो दमकल। उसी को फ़ोन उन किया होगा पुलिस वाले लोग ने, प्रशासन के लोग। फिर उधर से दमकल आया, मतलब आग पे तो काबू पा लिया था समय से पहले ही। लेकिन वही है कि आदमी थोड़ा ख़त्म हो गया। आप लोग यहीं के हैं, तो आप लोग को क्या लगता था जो ये घटना हुई? देखो घटना हुई है, मेरे को तो देखो मोदी जी तो बोलते कि करारा जवाब है, मैंने देश बदल दूंगा, दिल्ली बदल दूंगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बस रात के हम एक बजे तक काम पे से आके बस से इंतज़ार करते हैं। रात के 1 बज जाता है हमें इमरजेंसी पे, हमें ऑटो करके जाना पड़ता है, ऑटो करके जाना पड़ता है। यहाँ पे ये कम से कम एक छोटी सी पुलिस की वजह से है ना, थोड़ी सी लापरवाही हुई है इनको, पुलिस की वजह से इनकी लापरवाही हुई है। पुलिस पर कि इतनी चेक पोस्ट होने के बाद भी तो वो बारूद यहाँ पे आए कैसे? बड़ा सवाल है इस चीज़ को लेकर के। तमाम सारी आप देख सकते हैं जो घटना हुई थी उसके अंदर जो है पूरी सील पैक कर दिया गया है और लगातार उसको एनआईए की टीम और तमाम जो एजेंसियां हैं उस पर उनका सर्वे का काम चल रहा है। और उसके बाद जो एरिया है इधर तमाम सारे लोग हैं और तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। जब घटना हुई थी लोग यहाँ पर जो मौजूद थे, उन सारी चीज़ों को लेकर के लोग यहाँ पर हैं और उनकी अपनी प्रतिक्रिया है। और समझ गए ना, तो उसे कमाने दो। ये जो हुआ है यहाँ पे, ये सब पॉलिटिक्स के हैं और कुछ नहीं है। ये बिना पॉलिटिक्स के यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जो इतने बड़े जो हादसा हुआ उसको पॉलिटिक्स मानते हो? ये सब पॉलिटिक्स है भाई जी, कुछ भी नहीं हुआ। किस वजह से? अब ये तो आप सभी जानते होंगे, आप भी देश के नागरिक हैं, मैं भी देश का नागरिक हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स इसमें किस एंगल से पॉलिटिक्स देखते हैं इसमें? ये पॉलिटिक्स ऐसे एंगल में भी देखी जाती है क्योंकि अभी इस समय बिहार में चुनाव चल रहे हैं। सबको पता है कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, सही है। आज भी मतदान है। तो आदमी मतलब जो भी पॉलिटिक्स हमारे नेता हैं, जिसे हमारी आवाम पब्लिक ने उठा रखा है या बैठा रखा है, तो ये तो यही चाहेंगे ना कि मैं जीत जाऊँ वहाँ से 24 घंटे देश के लिए। तो मतलब वहाँ की पब्लिक जब तुम्हारे को अगर वोट नहीं देगी तो आप कैसे जीतोगे? नहीं जीत सकते। और बात रही अगर वैसे में जीतने की, तो आप बेईमानी से जीतोगे। और बात अगर वैसे में रह गई हमारे देश की सुपर पॉलिटिशियन या
वैसे में लेके करके बात करें तो जो भी चीज़ हमारी आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली 6 के अंदर में हुआ है रात के अंदर में, तो ये क्यों हो गया? आपको लगता है जैसे कि ये बिहार चुनाव जीतने के लिए जो है सरकार दोनों एक का है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यह एक जो है आतंकवाद के दृष्टि देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर जो होता है इसके बाद विस्फोट हुआ। एक मिनट, साजिश थी। आतंकवाद को बढ़ावा कौन देता भाई जी? आप मैं एक मिनट, ये चलो मैं तो आम नागरिक में वैसे में हूँ, आप भी प्रेस रिपोर्टर हो, तो आप लोग यहाँ यहीं से हैं, आप लोग आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा जानकारी है। तो ये जो हादसा हुआ, आप बोल रहे हैं कि बिहार चुनाव जीतने के लिए हादसा कराया गया, कान पे नहीं पड़ ली, आप बोलिए किस लिए लगता है कि सरकार जनता के लिए काम करती है, वो चुनाव जीतने के लिए ऐसा कैसे करा सकती है? यहाँ की सरकार कोई जनता के लिए काम नहीं करती, पहली बात तो ये है। जो होने के बाद तुरंत अमित शाह जी आए थे, अमित शाह के आने से कुछ नहीं होता भाई, पहली बात तो सीधी सी बात ये है। अमित शाह जी के आने से भी यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे ना, जो उनके ऊपर में बैठे हुए हैं अभी मोदी जी, तब तक कुछ नहीं हल होगा यहाँ पे, ये बात ध्यान में रख लीजिए आप। सच्चाई दिखाते था और बताता था, उनको भी रोटी खानी दमा में पड़ जाता है। नहीं। कुछ पत्रकार ऐसा है कि भीग जाता है, ऐसा हालात है हमारा देश। मैं बताता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उनके अपने रोल से वो अपने असर चलाते हैं, वो अलग बात है, उनका एक अपना एरिया है, वो असर चलाते हैं। अपने हिसाब से करते हैं काम, तो हमने जो बात बता दी वो ऊपर वाले असर चलते हैं। क्या क्या आप कहना चाह रहे थे जो पूरी घटना को लेकर? घटना भैया हम कल जैसे मोबाइल में देखे, उसके बाद हमको जानकारी हुआ, तो हम कल सुबह ही आए हैं, 9 बजे के आसपास आए, 9-10 बजे। तो वहाँ गए, उसके बाद हम गार्ड के बोले हम अंदर जा सकते हैं? बोला सर आप नहीं जा सकते। तो बोला भैया देखिए ऐसा है कि कांग्रेस से है, हम झारखंड से आए हैं। तो बोला नहीं आप जा नहीं सकते हैं, पत्रकार के लॉ है। तो बोला कौन कौन से विभाग का अफसर आया? बोला सर ACP DCP सब आए हैं, जांच पड़ताल चल रहा है। तो बोला जांच पड़ताल में कोई जानकारी हुआ? बोला सर हम सबको कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। तो बोला भैया तो कर कितना आदमी मरे हैं? तो बोला भैया हमको उसके विषय में जानकारी नहीं है। तो बगल में वाले से पूछा, 2-4 गो लड़का जो था वहाँ पे, बोला कि सर जो है ना 15 से 20 आदमी मरा होगा, ज़्यादा ही है। तो लगभग जो है ना, तो हम 4-5 आदमी बचाए, उसके बाद हम बचा नहीं पाए, डर के मारे हम भी भाग गए वहाँ से। तो इसके विषय में पता किए, उसके बाद फिर भी तो वो अभी तक पूछे कौन कौन से विभाग के अफसर आए हैं, रेखा गुप्ता आया है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के, बोला नहीं वो तो नहीं आए हैं। बोला काहे नहीं भाई? अमित शाह जी आए थे शाम को। हाँ अमित शाह आए हैं, उसके विषय में जानकारी हुआ। उसके बाद 2 शब्द कम से कम प्रधानमंत्री आज तक भी नहीं बोले हैं, और अभी 24 घंटा से ज़्यादा ऊपर हो रहा है, तो अभी तक उसके खिलाफ 2 शब्द नहीं बोला है। बिहार में चुनाव के ध्यान में दे रहे हैं। जब तक इतना बड़ा घटना घटा है लाल किला में, उसके विषय में कम से कम आके जांच पड़ताल करवाना चाहिए अफसर है, कम से कम उसके पीड़ित परिवार से आश्वासन देना चाहिए। अभी तक नहीं है, कोई खबर नहीं है। अभी तो कहा जा रहा है कि उसका हालात, उसके बच्चे क्या हाल है? 2-2 लाख रुपए दे देगा, मुँह बंद कर देगा, तो क्या उसका 2 लाख में क्या जिंदगी गुजरने से जाएगा? बताइए। ये पढ़ाई के खर्चा एक बच्चे का 3000 रुपया है। बोला सरकारी स्कूल में ये कर दिया वो कर दिया। भाई सरकारी स्कूल में जान की कीमत पैसों से नहीं लगाई। नहीं भाई, ये तो सरकार पैसे से लगाता है भाई। पब्लिक का सुरक्षा कुछ नहीं है। हमारा लाल किला है, कम से कम जांच पुलिस करना चाहिए गाड़ी, हर गाड़ी का, मगर अभी तक कोई गाड़ी जांच नहीं कर रहा। CCTV कैमरा है, उसका जांच पड़ताल करना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। कई दिनों से वो गाड़ी, मैं एक सच्ची बात बताऊं, जिस गाड़ी में माल जा रहा हो पुलिस वाले उसको देखते हैं कि इससे पैसा बनेगा नहीं बना, इसको क्या देखेंगे वो? हम तो छोटे मोटे व्यापारी अपना कामकाज कर रहे हैं, आज खुली बोल रहे हैं तो कल आके हमें भी ठोक देंगे। ये सच्चाई है। पुलिस वाला कहाँ नजर रखेगा, कहाँ नहीं, वो सिर्फ वहाँ नजर रखता है जहाँ उसका अपना बनना हो। पुलिस को मतलब ये होता है ईमानदारी, मगर पुलिस ईमानदारी के युग में नहीं। आज के गरीब आदमी है, कोई रोड पे पड़ा हुआ रात में सोया हुआ रहेगा, डंडा मारेगा, उठो भाई तुम कहाँ से आए हो? ये क्या स्थिति है भाई दिल्ली का? या मैंने पहले भी वहाँ कही थी, खाकी और खादी ने देश खाया है और गरीब को हमेशा निचोड़ के रखा है। गरीब इन लोगों के लिए वोट देने का एक जरिया है, और गरीब के लिए आज तक कोई ऐसा कानून या ऐसा रूल नहीं निकला। कोई आदमी अपनी समस्या कर ले, गवर्नमेंट ने निकाल भी दिया, हम चले जाएं तो वहाँ कुर्सी पे जो बैठे हैं वो इतने कानून के पीछे कानून बता देंगे, हम और आप उसके कागज की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। नहीं इलेक्शन आएगा ना, लाइन ऑर्डर पूरा कर देगा भाई, ये करो वो करो, एकदम फौरन। और जब पब्लिक का कोई काम करना रहेगा तो साल से 6 महीना लग जाता है, उसका काम ही नहीं होगा। तो हमारा हालात है, क्यों सरकार बनाते हैं हम, वोट एक वोटर का अधिकार है, मगर फिर भी हमारा सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है।
तो ये हालात है, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसकी जांच पड़ताल चल रहा है, पुलिस अब सुरक्षा के देखो। दृष्टिकोण से बड़े सवाल खड़ी करते हैं। आतंकवाद के कोई शक्ल, कोई धर्म, कोई जात नहीं है, ना वो खाकी का, ना वो खादी का, ना तो वो हिंदू का, ना मुसलमान का। उसको तो उसके आका जो ऑर्डर दे देंगे वो तो वो कर देगा। अभी एक सवेरे बता रहा हरियाणा में कहीं 2900 किलो RDF कहीं पकड़ा है। ये भी पुलिस की कामयाबी समझो, नहीं तो उससे क्या हो जाता, कितने लोग मरते, कहाँ कहाँ छोड़ते, कितना नुकसान करते वो लोग। उसी का साथी बताया जा रहा है कि उसी से संबंध जोड़ के लगाया जा रहा है। देखो गैंग आएगा तो वो सारे आएगा। आपने सूर्यवंशम फिल्म देखी होगी, तो वो ये सच्चाई है, ये जिंदगी की। वो फिल्म वालों ने वही दिखा दिया पहले, जो पहले हुआ था, और अब उन्होंने फिर वैसे ही करना है। अब घटना होने के बाद आप लोग सुरक्षा को लेकर के कितना अपने आप को? सुरक्षा तो कितना क्या है जी, हर आदमी की ज़िंदगी अपने आप है। सवेरे काम के लिए निकले, शाम को सुरक्षित घर पहुंच जाएं, तो वो हमारी सुरक्षा है। भैया आज के डेट में पब्लिक का सुरक्षा कोई नहीं नेताओं है, की सुरक्षा नहीं हो रही, खुद करो। पुलिस नेताओं की सुरक्षा करेगी, हमारी करेगी। युवा का सुरक्षा करने वाला ये कोई बताओ। नहीं है, अपना आप सुरक्षा खुद कीजिए। पब्लिक का सुरक्षा नहीं करेगा, नेताओं का, नेता की सुरक्षा पब्लिक भले करेगा, मगर नेता की सुरक्षा नहीं करेगा आपका। हमारे यहाँ का तो नेता ये हालात है हमारा। मनोज तिवारी है, 5 साल में 1-2 बार आता है, जब इलेक्शन का टाइम हो आके नहीं झांकता। वहाँ बैठेगा, बॉम्बे शो चल रहा है उसका, शो में बैठ के आराम से देखेगा यहाँ के किसकी समस्या हल कर दी, सिवाय उनकी जो जाके बीजेपी के उसका भोग चढ़ाते हैं। लाओ, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, मनोज तिवारी आमने सामने बात कर ले। उसकी स्पीच, उसके भाषण जो पहले हुए हैं, कभी यूट्यूब पे आए हैं, तो मैं सुन के ताज्जुब करता हूँ कि ये बोल क्या रहा है। क्या करेगा नेता? नेता ही जब 10वीं फेल 8वीं फेल है, तो वो क्या पढ़ाई की वो सोचेगा कि किसी क्या वैल्यू है। और आज की डेट में हम आप प्राइवेट काम करें, सरकारी नौकरी लगे, प्राइवेट सेक्टर में काम करें, एजुकेशन मस्ट है भाई साहब। पढ़ा लिखा समझदार होना ज़रूरी है बच्चे को। जब वो उसको नेता को ही नहीं पता मैं क्या पढ़ाई के लिए बोलूँ, तो वो आगे क्या करेगा हमारे लिए। वो तो स्वयं ही बोल देते हैं हम सांसद होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो साधु लोग हैं, तो वो कहता तो है वासी मठ में जाओ। सही कह रहा है वो, क्या फिर गलत कह रहा है? साधु लोग हैं तो साधु लोग को भी कुर्सी पे बैठे हो, पब्लिक की सेवा के लिए तो बैठे हो, या अपनी करवाने के लिए बैठे हो? पब्लिक के लिए कोई ऐसे नियम। अब सब कहते हैं यूपी बहुत सुधर गई, वास्तव में सुधर गई। दिल्ली के तो हालात वही है। बीजेपी सरकार वहाँ, जब तक लीडर ही सख्त नहीं होगा, आर्मी का कर्नल ही सख्त नहीं होगा, तो फौज क्या लड़ेगी? सरकार तो बराबर कहती है कि सेना को सशक्त किया जा रहा है, सुरक्षा जा रही है। वहाँ से जो सुविधाएं आ रही हैं, जो थोड़ी बहुत दे भी रहे हैं, वो हम तक कितनी पहुँच रही है? एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ, तो वहाँ पे 2 रुपये पहुँचते हैं, बाकी पैसा कहाँ गया? सही बात। ये बात खत्म नहीं हुई है अभी अंदर सच्चाई है। मगर इसके खिलाफ अभी तक सरकारी सवाल कभी पूछा है? प्रधानमंत्री पूछा है? नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? उसको पास पैसे पहुँचता है, वो पूछे क्यों? अमित शाह जब बैठा था तो उसका लड़का क्या था, 8,500 करोड़ का मालिक है। 10 साल में कहाँ से आ गए भाई? बोलो कहाँ से आ गए ये पैसे? सरकार का पैसे तो ले लेके अपना सेठ बन रहे हैं, उनकी सुनो भाई। क्या कर देखिए, आज समय जो है किसी का आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये जो निर्दोष हमारे जो परिवार के घटना घटित हुई, जो घटना घटी है, और जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को सरकार बहुत अच्छी मदद करे, हमारा यही मानना है। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कि उनके परिवारों को अच्छी सुविधा दे। उनके परिवार, जिनके परिवार के इकलौता बेटा चला गया, उनको हर तरह से मदद मिलनी चाहिए। दहशतगर्द तो अपना काम कर गए, लेकिन उनका कौन सुनेगा? गृह मंत्री जी भी आए हुए थे घटनास्थल पर, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हम यही कहना चाहते हैं कि जिनको भी मतलब ये खामियाजा भुगतना पड़ा, उनको अच्छी से अच्छी उनकी मदद की जाए। यही सभी देश की जनता की मांग है, और हमारा यही कहना है कि हम ये चाहते हैं कि उनको सही मदद सरकार दे। चलिए ठीक है, तो ये लोगों की अपनी अपनी राय थी, प्रक्रिया थी। ये वही स्थान है, इसके बाद जहाँ से बैरिकेडिंग शुरू हुई है, इसके आगे से रोड गया है, बैरिकेडिंग है, उधर जो है तमाम एजेंसियां जो है अपनी जांच पड़ताल कर रही हैं, और पूरी तरह से सील बंद कर दिया गया है। लोग यहाँ पर जो इकट्ठा थे, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, इसके बाद जो उनकी जो प्रक्रिया थी, उनके जो विचार हैं और उनकी जो मांगें हैं, वो सब सारी चीज़ें थी, उसको लेकर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी फ़िलहाल आपको उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपके विचार, क्या सोचते हैं आप इस घटना को लेकर के, क्या होना चाहिए, प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में ही।
धन्यवाद।